इट्स अराउंड 11:42। आप ये स्वेटिंग देख सकते हो। आई वॉज जस्ट ईटिंग द डिनर राइट नाउ, completed my dinner. Can you imagine that? What is goes and play in my mind during the dinner? Jagriti Didi and Inish Bhaiya is going to on the car. That type of scene that come in my mind. Suddenly my maternal uncle phone just spit on the floor and broke. कहती है ना, मुसीबत जब आती है सारी तरफ से आती है। घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, माइंड सेट नहीं बन रहा। जब हम दिमाग खाली होता ना, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल माइंड। काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगे पड़े हैं, थॉट दिमाग में इतने चल रहे हैं कि तरस आता है अपने पेरेंट्स को देखकर। शर्म आती है मुझे अपने आप पर। गिल्ट तो छोड़ो, शर्म भी ख़त्म हो गई है अंदर की ना। रू ना बस दिमाग चलता है। दिमाग में एक और चीज़ आ रही थी, वो वैन वाली दीदी आती है ना जो वीडियो बनाती है, वो फिर सैम भैया कंटिन्यूसली। मुझे सैम भैया के बारे में एक चीज़ बोलनी है, वो तो एक्टर है, बन जाएंगे। वाई वो शुड आई डिस्ट्रैक्टेड माई माइंड टू वॉच हिज करिश्मा इन माई सेल्फ? वाई यू आर, क्या आप उनके जैसे बन जाओगे? आप एक अर्थ पर्सनालिटी हो, वो एयर पर्सनालिटी, दोनों का मेल है। सॉरी, मेल का मतलब है कि आप उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। दैट यू ऑल्सो जॉइन डांस। आप अपनी रियल लाइफ को नहीं देख रहे हो कि आप कहाँ पे हो। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रैक्शन, ऑपोजिट जेंडर डायरेक्शन। ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉक है, कोई नहीं करता, बट हर एक स्टूडेंट इस चीज़ से इतना स्ट्रगल कर रहा ना। मेरी ज़िंदगी में, इन माई लाइफ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है ही। सबसे बड़ी जड़ी मेंटल स्ट्रगल ये आ रही है, ये वाली ऑपोजिट जेंडर डिस्ट्रैक्शन वाली। इतना कुछ दिमाग में चलता है, इतने तरह के डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं, वो ये चीज़ को लेके चल रहा है। मैं रियलिटी टॉक करूँगी अब मैं रिसेंटली अभी मैं खाना खा रही थी, अमन दत्तपाल भैया, आपने फेमस पर्सनालिटी उनके बारे में सुना? उनकी मैरिज होगी दीदी के साथ। पहले दीदी के साथ अच्छी टॉक चलती थी, अच्छी दीदी मतलब मिल गया और उनका हो गया, मतलब शादी हो गई उनकी। मेरे दिमाग के अंदर इतने गंदे थॉट्स ये चलते हैं ना शादी को लेकर। मैं इतनी रियल हुई पड़ी हूँ ना, मेरे को ड्रीम में भी एंग्जाइटी फील होता है। मैं रियल पे आ गई हूँ तो फिर मैं रियल ही बोल दूँगी। आई नो सोशल मीडिया है, बहुत क्विकली चीज़ें फायर की तरह फैल रही हैं। समझे ये वीडियो कहाँ मेरे रिलेटिव्स की तरह चली जाए, मेरा खुद का थोड़ा सा माइंड वो होगा। सो आई शुड स्पीक इन इंग्लिश। व्हाट शुड आई से दैट? आई जस्ट टॉक टू गॉड एंड आई ashamed and sorry to God. God, why did all this happen? How I talked to my parents that I grew at that stage. Every song my parents listen, they were listening just type of sad song or romantic song. Why should my internal feel blown up? Why should even I just walk and open the door, I'm watching some brother stand here? Why should my brain give a signal? Why? This is called if all the science students, you should know the biology. I know this is a hormonal changes, but this sign is just like anxiety. Whenever I just think about every person who loving the character means when you watch a movie, you love or like your favorite character, particular character, just like Udan Jubesh, Joshi, whatever. So students, if you have any mobile phone, first of all thing, please do not waste time. Remember your parents. I am at that stage. I have nothing to do. खाना खा रही थी, एक थॉट आया कि आज इनके हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कुछ भी नहीं। अंदर ही अंदर रो रही हूँ, पर मेरा खुद का एक नया दौर चल रहा है, मैं खुद कुछ और ही कर रही हूँ। अलक पांडे के सर की वीडियो दिमाग में बारी बारी घूमती है, यही चिल्ला चिल्ला के कहती है कोई किसी का नहीं है, सिर्फ पैसे है। सर ने वीडियो इसीलिए अच्छी बनाई है क्योंकि वो है ही अच्छे, इतना अच्छा बोलते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली मैं मिली नहीं हूँ, इतना बड़ा पर्सन हो के ऐसी बातें कर रहा है, कुछ उसके पीछे पर्पस होगा, मोटिवेट कर रहा है, बच्चों को कर रहा है। सर ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैं सर की एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, मैं पेरेंट्स की एग्जांपल भी दे सकती हूँ। मेरे टाइम के अकॉर्डिंगली हमारी एज के जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है,
किस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता है? हमारे टीचर्स को। हम टीचर को आइडल मानते हैं, हम सब कुछ अपना दे देते हैं टीचर को। मतलब कि उसी तरह का माइंडसेट है, उसी तरह के लेवल के टाइप है। हम स्टूडेंट ने इतना माइंडसेट बना रखा है ना कि कोई टीचर जो होगा बस हमारे लेवल का ही हो, हमारी तरह ही सोचे, हमारी तरह ही बोले, हमें ही समझे। क्यों? तुम कभी किसी को सोचते हो, समझते हो? नहीं समझते। अपने पेरेंट्स के बारे में कौन कितना सोचता है? मुझे जरा एक चीज़ बता दे। सारा दिन तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, सारा दिन नेगेटिविटी फैलाई रखते हो घर के अंदर। मैं खुद हूँ, नंबर 1 मैं खुद हूँ। अब आज मैं 3 घंटे सोई हूँ दोपहर में। अब मेरे को ऐसे हो रहा है, अभी भी मुझे नींद आ रही है, बट मुझे ना एक मोबाइल में भैया वीडियो बनाते हैं, यशवंत नाम है, उनको देख के थोड़ा सा जेलसी भी फील हो रहा है कि वो कैसे कर लेते हैं। वो चीज़ आ रही है ना। एक चीज़ और शेयर करूँ, अभी भी टाइम है, अभी भी बदल जाओ, कुछ नहीं बिगड़ा, सच्ची बोल रही हूँ। ये जो टाइम है ना, इतना कुछ दिखा देता है, इतने कम टाइम में मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने जो देखा है, मैंने जो फील किया है, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, सोशल मीडिया को छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। कई बार लगता है कि बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, तो वीडियो बनाओ, उसको अपलोड कर दो जो इम्पोर्टेंट है। फालतू की रील्स मत बनाओ, मत टाइम वेस्ट करो, मत देखो भी मत। मैं तो कह रही हूँ, माइंड इतना ख़राब हो जाएगा ना, इतना डिटोरिएट, इतना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई नहीं आके बोलेगा कि इस जाल से बाहर आ जाओ। ये एडिक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। मैं खुद इस एडिक्शन में फंस चुकी हूँ, बट मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। मैं बहुत रोती हूँ, भगवान जी के पास जा जाके बोलती हूँ, प्लीज़ गॉड सेव मी। क्योंकि आज जो भी इस स्टेज पे पहुँचा है, चाहे कोई रिक्शे वाले अंकल हैं, चाहे कोई वॉचमैन है, उन्होंने भी कभी ना कभी कोई गलती ज़रूर की होगी। या तो उन्होंने टाइम वेस्ट किया होगा, या उन्होंने अपने पेरेंट्स की नहीं सुनी होगी। आज इस एज पे इस तरह की जॉब कर रहे हैं। आर नाम दीदी, एक यूपीएससी वाली दीदी है, वीडियो बनाते कह रहे तुम्हें पढ़ते टाइम मौत आती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मौत ही आती है। उनकी थोड़ी बोली थोड़ी टेढ़ी लगी होगी, पर बिल्कुल सही बोला, मौत ही आती है। दिमाग पे इतना जोर पड़ता है, ऐसा लगता है किसी ने पहाड़ रख दिया है। कैन द इन द सेंस दैट आई नो डिस्ट्रैक्शन बहुत है मेरी ज़िंदगी में, तो ये डिस्ट्रैक्शन है, मैंने तो शेयर कर दिया। आपकी ज़िंदगी में जो डिस्ट्रैक्शन है उसको पेज पे लिखो, हर रोज़ लिखो, देखो किस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। उस टाइम पे कोशिश करो, घर का काम कर लो, बाहर निकल जाओ। माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना, उस टाइम पे वो डिस्ट्रैक्शन के आले दुआले नहीं फिरना। समझ लो आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपको तंग करने आएगा उस टाइम के ऊपर। सपने में भी आएगा, खाते टाइम, सोते टाइम, जागते टाइम, इवन कि बैठे टाइम, हर एक टाइम आपको परेशान करेगा। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। ये इनविजिबल आपके दिमाग में बैठा है और कहीं नहीं आया, और आया मोबाइल फ़ोन से ही है। सो प्लीज़ गाइज डू नॉट वेस्ट टाइम। आज का दिन जो मेरा था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही ओवरवेलमिंग था, स्ट्रेस था, सो लिया, पर इतने गंदे और नेगेटिव थॉट्स आए ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं सो रही थी, मैं यही सोच रही थी, मैं जॉब कब लगूंगी, मैं कब क्या करूँगी, कब मेरी वीडियो से अर्निंग स्टार्ट होएगी, कब, क्यों मैंने पहले नहीं स्टार्ट किया यूट्यूब पे वीडियो बनाना। मुझे इस चीज़ का डर था कि मेरी वीडियो को यूज़ ना कर ले या कुछ भी है। बट रियल और सेल्फ टॉक का कि जब हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम क्यों नहीं उसको यूज़ कर पा रहे सही तरीके से। आई नो बोलने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, करने से ही सब कुछ होता है। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट टाइम। घर में तो टाइम पानी की तरह जाता है, पानी की तरह, पानी को पकड़ सकते हो नहीं ना। तो आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये देना चाहूँगी, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही है। क्या करना है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है। उस टाइम पे सोचा, इसको नोट करके रख लो, इस टाइम पे मुझे डिस्ट्रैक्शन होने वाली है, कहीं बाहर निकल जाओ या कॉल करने लग जाओ। कुछ ऐसा काम करो जो नया नया हो, दिमाग को आदत पड़ेगी। आई नो दैट टीचर्स नहीं समझाते, टीचर्स कभी नहीं इस मुद्दे को उठाते हैं। ना कोई तुम्हारा कोई क्लोज फ्रेंड से 2 दिन बातें करोगे तुम्हारा साथ छोड़ देगा। वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा, वो कहेगा, पेरेंट्स कहेंगे ये लड़की सही नहीं है, लड़का सही नहीं है। भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, सबका टाइम होता है, सबकी ये फीलिंग्स आती है। मुझे समझ आने लग गया कि कई बार हम फ़ोन को ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, उसका भी नतीजा ये, उसके कारण हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। और हम करें भी तो क्या करें, इतना ये यूट्यूब का टाइम चल रहा है, इतना बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। किसी ने ये सोचा है कि यूट्यूब से
अच्छे प्लेटफॉर्म से इन्होंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया। कहते हैं ना, कोई चीज़ को ज़्यादा लिमिट में यूज़ करना, उसका भी बैड रिजल्ट है, कम यूज़ करोगे तब भी बैड रिजल्ट है। तो अपने आप की पर्सनैलिटी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स पे डिपेंड रहना मेरे अकॉर्डिंगली जमा सही नहीं है। मुझे सब ने बोला, सारे टीचर्स ने बोला, मेरे दोस्तों ने बोला, मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया। कई बातें उनकी सही भी थी, मैं ऐसे बोलूँ। उस टाइम में मैं इतनी मेंटली टॉर्चर हुई पड़ी थी अपने आप से, अपने कामों से, क्योंकि मैंने बहुत कंटेंट देख रखा था, बहुत नेगेटिव, बहुत बुरा वाला। इसी वजह से अब मेरी क्लैरिटी हो रही है धीरे धीरे करके। भगवान जी के सामने बोलती हूँ, आंसर कहीं नहीं आता, ना सपने में आता है। भगवान जी सिर्फ आपका कर्म देखते हैं, कर्म करोगे तो ठीक है, नहीं तो बैठे रहना। सो ऑल द बेस्ट।